दोस्तों, काफी लंबे समय से युद्ध की बातचीत हो रही थी। युद्ध हुआ भी बेसिकली, लेकिन अब बात हो रही है व्यापार की। युद्ध तो अब हो गया सीज फायर में खत्म। अब बात हो रही है व्यापार की। तो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, मिस्टर पीयूष गोयल, वो 4 दिन की अमेरिका दौरे पर जो है जाने वाले हैं। अपनी टीम के साथ अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वहां पर वो कुछ ऑफिशियल से मिलेंगे, अमेरिकन ऑफिशियल से। अब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मीटिंग है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ के भी जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ उनकी मीटिंग है। और कुछ बड़ी डील जो हैं इस बार फाइनल हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में जो है मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि जो डिमांड है भारत की वो क्या है अमेरिका से फिलहाल के समय पर, एंड इसका जो फर्क है वो आपको किस तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली कौन कौन से सेक्टर्स पर इसका जो है फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। आज की इस वीडियो में जो है हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर सेक्टर्स के नाम आएंगे तो कुछ कंपनीज भी उनसे जुड़ी आपको मालूम ही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जो है चर्चा करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी टैरिफ को लेकर बहुत ही मारामारी चली, ये हमने सबने देखा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए। फिर उन्होंने क्या किया, चाइना को छोड़ के सब पे से अपने टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्टॉप कर दिया। फिर उन्होंने अब चाइना पर भी अपने टैरिफ 90 दिनों के लिए स्टॉप कर दिए। तो एक बात तो है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति नए जो फिलहाल बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी रह चुके हैं, लेकिन पहले उनकी सिचुएशन ये नहीं थी। अब ऐसा लग रहा है कि उम्र उनके सर पर पूरी तरीके से चढ़ चुकी है। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या फैसले लेने हैं। बस दिक्कत वाली बात यह है कि कुर्सी उनके साथ है, पद उनके पास है। तो अब चाहे जो भी बोले, चाहे वो कितना भी उटपटांग बोले, दुनिया पर उसका फर्क तो पड़ता ही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अमेरिका की पावर पर किसी को डाउट नहीं, किसी को संदेह नहीं है। हर मामले में, चाहे वो बिजनेस हो या फिर डिफेंस हो, किसी भी मामले में आप मान के चलो पैसा भी बहुत है उनके पास, ठीक है। तो अब उस पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति भी बैठ गया उस गद्दी पर जिसे किसी चीज की समझ ना हो या फिर थोड़ा सा सनकी भी हो, तो भी वो अपनी तरीके से उन चीजों को इस्तेमाल करेगा, थोड़ी सी पावर का मिसयूज भी कर सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से करते हुए नजर आ भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है बिजनेस रिलेटेड। जो उन्होंने अभी टैरिफ वगैरह लगाए, आपको मालूम ही है 26% के टैरिफ उन्होंने कर दिए थे बढ़ाकर। लेकिन अब भारत पर उन्होंने बहुत बहुत टैरिफ बढ़ाए थे, लेकिन फिर वो कम कर दिए गए काफी हद तक। लेकिन अब बात आ रही है कि जो पीयूष गोयल जाने वाले हैं अमेरिका, वहां पर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेकर ज्यादा चर्चा जो है होती हुई आपको देखने को मिलेगी। एंड उन सेक्टर्स के टैरिफ को कम कराने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, और चांसेस ये भी हैं, चांसेस अगर आप देखोगे तो ये भी दिखाई दे रहे हैं कि मतलब टैरिफ इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर घटते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि फिर भी कोई गारंटी नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रंप थोड़े से सन के दिमाग नजर आ रहे हैं आजकल, तो 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि इन सेक्टर्स पर टैरिफ जो है घटेगा, और व्यापार भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इंडिया अमेरिका में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे अच्छा खासा व्यापार जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही अपने टैरिफ कम करवाना चाहता है, यूएस भी अपने कुछ सेक्टर के टैरिफ जो है घटवाना चाहता है। उसके बारे में हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ सेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें कि आप ये मान के चलिए कि इंडिया अपने टैरिफ को कम करवाने के बारे में विचार बना रहा है, और जहां तक है हो भी जाएंगे। अब ये सेक्टर कौन कौन से हैं ये समझो। ये दोस्तों सेक्टर निकल कर आता है, जो सबसे पहला है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर बना हुआ है जो भारत एक्सपोर्ट भी करता है अच्छा खासा, नो डाउट, लेकिन इसके ना कॉम्पिटिटर हैं। अगर देखोगे आप तो बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम भी कुछ हद तक अच्छा खासा कॉम्पीट करता है, ये आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर दिखाई देता है कि अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में देखो तो कंपनीज बहुत हैं। एक कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट, वो इसी सेक्टर में एक्सपोर्ट करती है। उसको काफी हद तक आपको जो है बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है। मुझे नहीं पता, मैंने आज देखा भी नहीं है कि ये सेक्टर जो है पर्टिकुलरली, मतलब ये स्टॉक पर्टिकुलरली किस तरीके से चलता हुआ देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये जब खबरें निकल कर आ रही हैं और जब पीयूष गोयल जो है अमेरिका में होंगे बेसिकली, तो आप ये मान के चलिए कि इन कंपनीज को फायदा हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज तो गोकुलदास एक्सपोर्ट आपको डाउन ही देखने को मिला है 2-2.5%, ठीक है। लेकिन सिर्फ गोकुलदास एक्सपोर्ट नहीं है, इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है, आप किसी को भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन हम जो है बात एक सेक्टर की कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्सटाइल। लेकिन अब बात आती है नेक्स्ट सेक्टर,
जो है दोस्तों ज्वेलरी। अब ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे तो प्रमुख तौर पर कुछ कंपनीज हैं जैसे कि टाइटन है, कल्याण है। लेकिन एक्सपोर्ट क्षेत्र में अगर आप देखोगे, राजेश एक्सपोर्ट का भी एक बड़ा काम है इस सेक्टर में बेसिकली। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट का ना फंडामेंटल गड़बड़ रहते हैं, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सेक्टर अगर हम ज्वेलरी देखें, इस सेक्टर में कुछ दिग्गज नाम तो हैं टाइटन लाइक, उसको अच्छा खासा बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये जो चीज़ें हैं सक्सेसफुल होती हैं, ये डील अगर सक्सेसफुल होती है और जो कि चांसेस हैं हो ही जाएगी, तो ज्वेलरी टेक्सटाइल के बाद ज्वेलरी सेक्टर पर अच्छा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों लेदर। लेदर में अगर हम देखें तो लेदर में फुटवेयर तो हम करते ही हैं एक्सपोर्ट, उसमें बाटा दिखाई देता है, रिलैक्सो, आई डोंट नो रिलैक्सो के लेदर शूज़ हैं नहीं, लेकिन बाटा तो है, बाटा तो दिखाई देता ही है। और भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज और आपको नजर आएंगे, लेकिन बाटा आपको बेसिकली ध्यान रखकर चलना चाहिए, ठीक है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें दोस्तों अब लिस्टेड कौन सी कंपनी है इस पर मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेकिन ये सेक्टर तो है। अब लिस्टेड सेगमेंट में इसका कितना फर्क है नहीं है ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल पर भी आपको टैरिफ घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट सेक्टर है उसका नाम है दोस्तों केमिकल। केमिकल सेक्टर में तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में ढेरों कंपनी है जो एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी, आप ये मान के चलिए कंपनी आपको जो है नजर आएंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो केमिकल सेक्टर पर भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अगर हम देखें तो चार चार मुख्य तौर पर आपको सेक्टर दिखाई देंगे, एक टेक्सटाइल, एक ज्वेलरी, एक लेदर एंड एक केमिकल। इसमें जो है लिस्टेड कंपनी बहुत है इन सेगमेंट में, अगर आप देखोगे तो लिस्टेड कंपनी आपको बहुत दिखाई देंगे। तो इन पर आपको बेसिकली अच्छा खासा नज़र कहीं ना कहीं बनाकर रखना चाहिए और आने वाले समय में इन सेक्टर की कंपनीज में एक अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है कि न्यूज़ आती हैं, खबरें वगैरह आती हैं, तो उसका फ़र्क तो कहीं ना कहीं पड़ता है। लेकिन आपको जो है कंपनीज के स्टॉक जो है थोड़ा सा सोच समझ के ही खरीदने चाहिए। अभी मार्केट गिर रहा था तो सब कुछ गिर रहा था, आप देखो चलने लगे हैं तो रेलवे स्टॉक भी अब अच्छे खासे चलना स्टार्ट हो गए फिर से। अगर हम रेलवे को देखेंगे, जैसे कि चाहे कोई भी रेलवे शेयर हो, आज बहुत अच्छे भागे और एक दो दिन पहले भी चले थे। तो अब रेलवे में भी उछाल या फिर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं बदलाव आने लगा है। तो सेक्टर कोई खराब नहीं है, कंपनीज अच्छी खराब हो सकती है फंडामेंटल के तौर पर, लेकिन ना आपको अच्छी अच्छी कंपनीज अच्छे सेक्टर में पिक करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, तो जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। दोस्तों वीडियो सिर्फ फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।